बहुत बड़ी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है और कतर के अंदर तैयार है। अब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको आइंदा आने वाले कुछ घंटों में अगर रिलीफ मिल जाए अदालत से तो वो बाहर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हकीकत जो है जी, हकीकत रियलिटी चेक जिसको बोलते हैं, रियलिटी चेक आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यहाँ पे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हुकूमत जो है हम उसको एक गाइडलाइन देना चाहते हैं या पॉइंट आउट करना चाहते हैं वो चीजें या जो अवाम की नब्ज है उस पर शायद कई कोताही हो रही है, हाथ नहीं रखा जा रहा और वो उसको जनाब जान ले पहचान ले कि वहां पे हो क्या रहा है। और अगर हुकूमत उसको गाइडलाइन समझ के उनको जनाब क्रिटिसिज्म ना समझे कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं हुकूमत को, लेकिन हम एक गाइडलाइन जरूर देना चाहते हैं, रियलिटी चेक उनके सामने जरूर रखना चाहते हैं। वो मैं रखना चाहूंगा आज जी, ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। ये अवाम जो है अगर इसको रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, और अगर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं पीटीआई की हुकूमत से, इमरान खान साहब से। तो अगर सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो फिर वो वैक्यूम जो क्रिएट होगा उसको अपोजिशन उसमें कैश करेगी उसको। एनीवेज, हकीकत क्या है वो जानना चाहूंगा आज मैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब मावन खुसूसी वजीर आजम साहब के उस्मान डार साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। उस्मान डार साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, हमें थोड़ा सा देर से ज्वाइन करेंगे। उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उससे वो उसको पूरा नहीं कर रहे, और उस जो टाइम उन्होंने हमें दिया था उस टाइम पे वो नहीं है मौजूद। और हमारी बारहा कोशिश है कि जनाब हम उनको चिप इन करें, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा आरिफ हमीद भट्टी साहब से। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने क्लिप तो सुन लिया होगा मेरा। 3 नवंबर को मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे और मरियम बीबी मुझे लगता है कि बाद में ज्वाइन करेंगी। मेरा तो ख्याल ये था क्योंकि आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि मरियम बीबी भी साथ चले, लेकिन मेरे ख्याल में वो थोड़ा डिले हो जाएगा मसला और कोई ना कोई और रीजन खड़ा होगा और उसके बाद जनाब मरियम बीबी शायद ज्वाइन कर ले। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड? प्राइम मिनिस्टर साहब इज हैविंग लाइक सेकंड थॉट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के झूठ गनवाने के लिए मेरे पास किताबें कम है और समुद्र में स्याही कम है। जैसे आपने फरमाया, गलती से मैंने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जाना है और जिन्होंने भेजना है उन्होंने भिजवा देना। मरियम साहिबा भी मेरी इतलात के मुताबिक 100% जा रही हैं और आसफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं। जो पुतली तमाशा मैंने और आपने 20-22 करोड़ अवाम ने देखा कि ये अरबों खरबों रुपए लूट के खा गए, खरबों रुपये लूट के खा गए, ये तमाशा हम देखते रहे, दिन रात हुआ, सुबह शाम हुआ, सर्दी गर्मियों में हुआ। लेकिन मुझे एक बता दें सिर्फ मौलाना मुबशर साहब कि कोई एक पॉलिटिशियन जिससे इन्होंने 10 रुपये रिकवर किए हो, मुझे उसका नाम काइंडली भेज दीजिएगा, मैं आपका ममनू रहूंगा। मुझे बड़ी बदकिस्मती है कि 2 दिन छुट्टी पर क्यों गए। सिर्फ इतना सच हो तो वैसे तो कहते हैं ना, ईया का नाबुदू वैया का नस्ताहीन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह कहता है झूठ नेकियों को खा जाता है। सिर्फ इन्हें ये बता दे 2 दिन में कौन कौन से लोग इन्हें मिले, नहीं तो फिर मैं मिलूंगा, फिर आप मुझे भी नोटिस आएगा, आपके लिए भी मुश्किलात होंगी। तो जब आप याद रख लें, एक दीमक लगी हुई लकड़ी, दीमक लगी हुई लकड़ी पूरी दीवार को खा रही होती है, तो कोई मजबूत लकड़ी पकड़ के उसके साथ उसको जोड़ते हैं, कीलों से लगाते हैं कि दीमक लकड़ी को खा जाए, तो मजबूत लगी लकड़ी है ना, उसको भी दीमक खोखला कर देती है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे। मैं तो दुआ गो हुई। बहरहाल आपकी खबर मैं समझता हूँ वो 100% ठीक थी, और मरियम वाली बात भी चंद दिन रह गए हैं, वो भी सबके सामने आ जाएगी। तो व्हाट्स गोइंग टू बी द फेस सेविंग जी? फेस सेविंग क्या होगी? So how will they manage? क्या ऐसा ये जो झूठ बोल रहे हैं कि जी मुझे ये बताया गया था, मुझे फलां बताया गया था, मैंने समझा था मर गए। भाई पंजाब हुकूमत आपकी, मोहतरमा यास्मीन राशिद उस बोर्ड में खुद बैठती रही, शौकत खानम के आपने भेजे,
शौकत खान, ये यहां तक कि उस अस्पताल का जो बिल बना ना, जो गरीबों के लिए अस्पताल है, जहां इस सर्विस अस्पताल में आप भेजें किसी पेशेंट को तो 6-6 महीने टाइम नहीं मिलता, उसका बिल भी पंजाब हुकूमत ने दिया ग्रांट नवाज शरीफ साहब का, करोड़ या 1.5 करोड़ या जितना भी बना 50 लाख। तो मेरे भाई फेस सेविंग ये गलत बयानी करके कर रहे हैं ना, वो मैं समझा था मर गया, वो मैं समझा था बीमार है, वो भाई आपकी हुकूमत, स्पेशल ब्रांच आपकी, आईबी आपकी, पंजाब हुकूमत आपकी, डॉक्टर आपके, टेक्नीशियन आपके, हर चीज आपकी। तो अब आप कह रहे हैं कि जहाज दे के ठीक हो गए या लंदन दे के ठीक हो गए, मतलब है या फिर अब ना है ना, या आपको समझ नहीं है, या आपने क्योंकि जिसने भेजवाना था उसने कमिटमेंट की हुई थी, आप फेस सेविंग के लिए अब इस किस्म की बातें करने लग पड़े हैं। वो रॉयल फैमिली का जहाज था नहीं था, परमिशन आपने दी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात क्लियर कर दी है, उसके बाद राना मुबशर और आरिफ हमीद भट्टी की बात इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, हमारी बात अब मैटर नहीं करती क्योंकि वहां पे चीफ जस्टिस साहब अपनी स्टेटमेंट दे चुके। आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद जनाब जरदारी साहब भी जाएंगे क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, अब वो भी फॉलो कर सकते हैं उस पर, जनाब उनकी भी लीगल टीम उसको एज ए प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ साहब के केस को लेके अदालत को रुजू कर सकती है। तो लेकिन फिर अब वहां पे फिर मसला कहाँ पे खड़ा हो गया फिर? तो मतलब कि यहाँ पे जो नारे को लेके चले थे इमरान खान साहब, वो तो नारा फिर फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड देन अगेन आपका पॉइंट, यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यहाँ पे वसूली क्या हुई। अच्छा, मेरी एक यही मुबशर भाई मैंने अर्ज किया है, रोजाना ये टीवी पे आते हैं, हमें पूरे साल मैंने एक तो कहा, अगर जरदारी साहब की हुकूमत रही, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की रही, मुझे एक इन दोनों खानदानों से रिकवरी दिखा दें तो हम कहेंगे हम गलत है। मैं कह रहा हूं जो इनको लाए थे उन्होंने एग्रीमेंट किया था, इमरान नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो उन्होंने भिजवा दिया, मरियम साहब ने जाना है वो जाएंगे। आप मुझे दूसरी एक सिंपल बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब का 10 साल का इक़्तिदार पंजाब में रहा जी, ये छप्पर कंपनी कहते रहे, ये ऑरेंज ट्रेन कहते रहे, ये मेट्रो कहते रहे, 1 करोड़ एक इल्जामात लगाते रहे, एक सिर्फ बेल में रमजान शुगर में लगाते रहे, एक में सिर्फ हाईकोर्ट ने इनका नाम डाला, बाकी शहबाज शरीफ का इन्होंने नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला, वो कैसे बाहर चले गए? पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक बहाना डंडोरा पीटते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन आप इन्हीं की पीटीआई का है, 10 सालों में उसने पंजाब हुकूमत की कौन सी करप्शन पकड़ी है? मेरी रहनुमाई फरमा दे, मैं आपका बड़ा ममनू रहूंगा। लिहाजा ये डंडोरा पीटते रहे, अपनी डिलीवरेंस नहीं कर सके, हुकूमत बेहतरी नहीं कर सकी, महंगाई पहले से बहुत ज्यादा हो गई, करप्शन 10 गुना तरक्की कर गई, और तो और इन्होंने तो मजारात में करप्शन के वो रिकॉर्ड बना दिए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं 3 दिन पहले एक स्टोरी पे चले गया, मैं क्या यार देखते हैं जो अल्लाह ज़ायरीन जाते हैं दाता गंदशली हजवेरी के मज़ार के और दिगर मज़ारों पे, वहाँ 10 रुपए है तो 200 रुपए वो ले रहा है। तो मैंने सेक्रेटरी औकाफ को फोन किया, वो कहता सर ये तो आम बात है। अच्छा। तो भाई मेरे, आप इमरान खान साहब के वादों पे जा रहे हैं। मैंने और राना मुबशर ने नहीं कहा था जब बिजली गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझे आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। मैंने नहीं हरगिज कहा मेरा प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है। उन्होंने फरमाया था कि दुनिया भर के लोग इधर नौकरियां करने आएंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी। जो रुसवाई पसपाई हमारी हो रही है, जो 72 साल भारत हमारा बदतरीन दुश्मन था, कश्मीर की तरफ देख नहीं सका था, आज याद रखें कि वो कश्मीर हमसे ले जा चुका है। हम कह रहे थे आखिरी हद तक जाएंगे, मुझे पहली हद ही बता दे। 5 अगस्त से उन्होंने कब्जा किया हुआ, हमने उनके लिए क्या अमलन प्रैक्टिकली किया, महासवाए प्रेस रिलीजें देने के, ट्वीट करने के या बुलंद बाला दावा करने के। डू यू थिंक कि अब ये ऑपोजिशन जो है जो सामने हमें किसी हद तक नजर आई, लेकिन वो भी अद्धा पचजा नजर आई सानू ऑपोजिशन, जिस तरह जो मौलाना साहब आए इस्लामाबाद तो पार्टिसिपेशन पीपल्स पार्टी की और नून लीग की और बाकी जो ANP की थी, बड़ी हाफ हार्टेड सी अटेम्प्ट थी भट्टी साहब। सो डू यू थिंक ऑपोजिशन इज गोइंग टू स्टैंड बाय मौलाना साहब? अपोजिशन जिन मकासद के लिए जो मौलाना साहब को भिजवाया गया था, मैं आपको यकीन से बीइंग ए जर्नलिस्ट एक रिपोर्टर कह रहा हूं, हासिल कर लिए गए हैं, उससे ज्यादा हासिल कर लिए गए हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं नहीं करना चाहता। 2 दिन छुट्टी पर कोई क्यों गया था, क्यों गए थे सर? उसके दौरान 4 मुलाकातें हुई, 4 मुलाकातें, जिनमें
3 का टीवी पे नहीं आया, सिर्फ 1 का टीवी पे आया। अच्छा, उनमें किसके साथ हुई थी मुलाकात भट्टी साहब? वो जो नजर नहीं आते और वो ही ताकतवर होते हैं। फिर उन्होंने कहा था, खान साहब अचानक परवेज लाई की स्टेटमेंट क्यों आई कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे और नवाज शरीफ साहब को बाहर देना चाहिए, हमने क्यों दी? वो एक मैसेज था कि अख्तर मैंगल ने पीएम ऑफ सेक्रेटरीट फोन करके कंफर्म कर लें क्या मैसेज दिया था। ये तो कुछ समझदार लोग, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी, नवाज शरीफ को दीवार के साथ लग गए हैं और ऑप्शन बज़ाहिर है कोई नहीं, बाहालत मजबूरी कड़वी गोली खानी पड़ रही है उनको। अख्तर मैंगल साहब ने क्या मैसेज दिया था भट्टी साहब, क्या फोन किया था? अख्तर मैंगल साहब ने कहा था कि आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट की है एक पूरी नहीं की, और अगर आपने जो लोग आपको कह रहे हैं बीच में रुकावट की, तो हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। एमक्यूएम ने बज़ाहिर ये कहा था नवाज शरीफ को फौरी तौर पे जाने दिया जाए, लेकिन साथ मैसेज कुछ और गया था। क्या मतलब है आपका? परवेज लाई साहब की 5 मुलाकातों में सिर्फ परवेज लाई मिले हैं और कोई नहीं मिला मौलाना साहब को उस दौरान। क्या मौलाना साहब को आप इतना सादा समझते हैं? सक्खर से, पन्नू आकल से, बलोचिस्तान से चल के आए और 7 दिन रह के चले जाएं। अगर एक जलसा ही उन्होंने करना था तो पेशावर से आते, इतना आदमी तो पहले दिन उनके साथ था ना। तो वो जो मकसद था, वो जिसको उन्होंने दीवार के साथ लगाना था लगा दिया। उन्होंने कहा बेटा इसी तनख्वाह पे काम करे। इन्होंने कहा जी मेरे पास ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है। उन्होंने कहा आपके पास ये दिया था, उसका टोटल ये रिजल्ट है। So the objectives were met. बाद फिर ये थोड़ा सा आके खुल के किया। आपने फैसल वाडा साहब का बयान सुना होगा, हमारे दोस्त, उन्होंने कहा हुकूमत हमारे पास है, इक़्तिदार नहीं। भट्टी साहब, कोई होप है? कोई आप समझते हैं कि जनाब यहाँ पे जो कीमतें बढ़ गई हैं वो नीचे आएंगी? कोई यहाँ पे जो आप समझते हैं कि यहाँ पे जो जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी बैकआउट कर गई है, थोड़ा सा ट्रस्ट शैटर हुआ डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, वो वापस आ जाएंगे? कहा तो ये जा रहा है हुकूमत की तरफ से जी कि हमने सब चीजें ट्रैक पर डाल दी हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ लाइक नाउ मंथ्स, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। डू यू एग्री विद दैट? हुकूमत क्या कह रही है मुझे इससे गर्ज नहीं। मैं राना मुबशर साहब से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड का आप हिस्सा है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको अर्ज किया था, आने वाले दिन इससे बदतरीन आ रहे हैं। मैं एक सर्वे बता रहा हूं, मैं बेसिकली रिपोर्टर हूं। मैं एक खोखे पे चले गया चाय पीने बुरे से इलाके में। मैंने उसे कहा यार कब चाय बना दो। मैंने कहा जरा मीठा कम डालना। उसने कहा जी साहब ठहर जाइए, जरा ज्यादा मीठे वाली है, जो जमीन पे बेचारे गरीब लोग बैठे होते हैं। इस दौरान एक बंदे ने उस चाय बना के दी मुझे, उसने कहा दोबारा बनाते हैं। उसने बिल बाद में चाय पीकर चाय, उसने एक बंद मांगा, उसने 35 रुपए बिल बताया एक कप चाय और बंद का। उसके बाद उसने जो जुबान इस्तेमाल की हुक्मरानों के बारे में नहीं की। बस मैं इतना कहूंगा, एक चाय का बंद और एक कप चाय 35 रुपये। जमीन पे बैठे वाले फुटपाथ जहां मजदूर किसान बैठते हैं, जहां जो सारा दिन दिहाड़ी ना मिले वो बैठते हैं। आप मेडिसिन तकरीबन 70 से 80% बढ़ गई है। आप कह रहे थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, वो कहां है मेरे मोहतरम? आपके मेरे कायद मोहतरम इमरान खान साहब फरमाते थे कि मुझे बताया गया रोजाना 10 से 12 अरब रुपया करप्शन होती है। 17 महीने की 10 से 12 रुपया करप्शन जो ये कहते थे होती है बैड गवर्नेंस की वजह से, अगर इन्होंने बचाई है तो खरबों रुपए तो वो हो गया, पूरी दुनिया के कर्जे ही उतर जाएंगे। मुझे कोई एक अदारा बेहतर बताइएगा जिसमें बिजली में बेहतरी हुई हो, गैस चोरी में बेहतरी हुई हो, आपकी हेल्थ में बेहतरी हुई हो, एजुकेशन में, रेवेन्यू में, पुलिस में तो बिकने लग पड़ा काम। ओहो कत्लो गारत बिक रहा है। जहां मजारत बिकने लगे यार, तो वहां दाता गंजबशली हजवेरी के मजार पर जहां जूतों को ठेके में लूट मार हो, वहां आप गरीब का घर क्या कहते हैं। छोड़ा खुदकशी है, मेरा ख्याल है इन्हें चाहिए आइन में मंजूर करे तो जायज हो जाए। IMF के पास जाना तो खुदकशी जरूरी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी इन्होंने जिंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया। बट डोंट यू थिंक भट्टी साहब 14 महीने बहुत कम अरसा है किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखने के लिए?
अच्छा मुबशर साहब, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि 14 माह नहीं, नंबर एक तो ज्यादा हो गया है। इन्हें 25 जुलाई की रात को मैसेज मिल गया था इनकी हुकूमत कहां कहां बननी है। 25 जुलाई 2018 की रात, अगर इस पे भी इनकार करें, बल्कि एक महीना पहले ये पीएम बन गए थे, क्योंकि जब कहीं एक ट्वीट वापस हुई थी तो इनका कंफर्म हो गया था अगली हुकूमत इनको आएगी। मैं ये नहीं कह रहा 72 साल का 14 महीने या 16 महीने में गंद खत्म हो जाता है। 5 अच्छे स्टेप बता दें। क्या आपने टैक्स कलेक्शन में बेहतरी की? क्या आपकी इंडस्ट्री इकोनॉमी पहले से बेहतर हुई? कोई नए आपकी इंडस्ट्री जोन में लगे? क्या आपकी तालीम में जो आप तालीम निजाम पूरी, इस वक्त लाहौर में प्राइवेट स्कूल की नर्सरी की फीस 45 से 40 हजार है, तो बेहतरी हुई कहां? रोटी आपकी 16 रुपए की हो गई, दाल की कीमत 55 रुपए की हो गई, प्लेट जो मजदूर खाता है। So, do you think that the government is going to complete its tenure जी? देखिए, कंप्लीट टेन्योर गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा, कोई और करा रहा है। अच्छा, क्योंकि इस हुकूमत को अपोजिशन से डर नहीं है, अपनी नाकस कारकर्दगी है। कारकर्दगी पर मेरे इतलात के मुताबिक कुछ दिन पहले इस्लामाबाद और पिंडी का मौसम को, जुड़वा मौसम को इकट्ठा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उन्होंने बताया गया यहाँ फेलियर है, हम कब तक वजन उठाएं, हम कब तक वजन उठाएं। अब बात मुंतही नुमाइंदों की नहीं आने लग पड़ी, कुछ और आने लग पड़ी है। अच्छा, लोग कुछ और गली मोहल्ले में कहने पड़े। लोग छुप छुपा के जो बातें करते थे, अब वो गली मोहल्ले, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में, चौराहों पे शुरू हो गई है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इकॉनमी बेहतर ना की, गवर्नर अच्छी ना लाई, उस्मान बुजदार जैसे शख्स को बदला ना, तो इमरान खान साहब अपनी दुश्मनी अपने साथ कर रहे हैं उस्मान बुजदार को लगाकर। हाँ, उन्होंने पंजाब से बदला लिया कि 22 साल मैं जद्दोजहद करता रहा, आपने मुझे इख्तिदार नहीं दी, इख्तिदार तो मुझे किसी और ने दिलवाई ना। तो उस्मान बुजदार साहब को 62% पॉपुलेशन पे सीएम लगा के तो उन्होंने बदला ले लिया। अब अल्लाह करे कि कोई ऐसे इकदाम करें जिससे जो 90% लोग हैं उन्हें तालीम, सेहत, रोजगार और इंसाफ, ये बेसिक चीजें मिल जाए, उन्हें खुदकशी ना करनी पड़े। अगर ये काम कर गए तो समझो ये तरक्की कामयाब हो गए। उस्मान डार साहब फाइनली आ गए जी हमारे पास, क्योंकि उस्मान डार साहब ने बहुत देर कर दी। राना साहब मैं माजरत हूं। उस्मान डार साहब फाइनली आ गए जी हमारे पास, क्योंकि उस्मान डार साहब ने बहुत देर कर दी, मसरूफ हो गए, कमिटमेंट पूरी नहीं की इन्होंने, जिस टाइम पे इन्होंने आना था वो टाइम नहीं पूरा। राना साहब मैं माजरत हूं, आप ठीक कह रहे हैं। उस्मान डार साहब, लेकिन ये गलत है ना, इसमें मॉरली एथिकली गलत है ना जी। अच्छा, उस्मान डार साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं आप लोगों ने कौन सा एक अच्छा काम जो किया हो वो बता दें। मैं 4-5 बता देता हूँ। एक कामयाब जवान प्रोग्राम 100 अरब रुपए की लागत से शुरू हो चुका है, ग्राउंड पे है, पेपरों में नहीं है। 10 लाख इस मुल्क के नौजवान डायरेक्ट बराह रास्त उससे फायदा उठाएंगे। अगले 2 हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर जो है नौजवानों को चेक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, वो अपने कारोबार शुरू कर सकेंगे, उससे जॉब क्रिएशन की जाएगी। 1.5 लाख नए कारोबार शुरू करने के लिए पहले फेज में हमने 100 अरब रुपया रखा है, और राना साहब बकायदा उसके ऊपर काम शुरू होकर ग्राउंड में काम चल रहा है, बैंक्स पूरी तैयारी में है, और अगले 2 हफ्ते में हम पैसा देने लगे हैं नौजवानों को ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। अच्छा। इसी मंसूबे में 4 मजीद इनिशिएटिव हैं जो हर महीने शुरू होने लगे हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट है, मदरसे के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं नौजवानों को। उसके बाद स्टार्टअप पाकिस्तान है, इंटर्नशिप है, 5 लाख स्टूडेंट्स जो हर साल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनके लिए एक रेवोल्यूशनरी इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। नौजवान इस मुल्क की बैकबोन है, इतना जबरदस्त हम काम कर रहे हैं। एक मिनट जी भट्टी साहब, 100 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं पहले फेज में। भट्टी साहब, उस्मान डार साहब मेरे भाई हैं, नौजवान है, कह रहे हैं किए जाएंगे। ये एक लफ्ज आपने राना साहब थोड़ा सा, मैं और आप जर्नलिस्ट है ना, किए जाएंगे, किया कुछ नहीं अभी तक। ये बात तो अपने मुंह से तस्लीम कर ली, मुझे अब कहने की जरूरत ही कुछ नहीं रही। आप 4 दफा रिपीट करके चले मैं किए जाएंगे, मैं अब अर्ज करने लगा हूं। राना मुबशर सुबह पिंडी इस्लामाबाद का एक स्कूल पसंद करे सरकारी, वहां जाए, एक सरकारी अस्पताल जाए। सियालकोट के मैंने अभी परसों ही अस्पताल की फुटेज मंगाई है, जानवरों से बदतर। सियालकोट के सिविल अस्पताल में
ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आप फैसला खुद कर लें कि हम तरक्की के कितने जीने तय कर चुके हैं। फैसला मेरा भाई उस्मान डार कर ले, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं लाता। ये जाएंगे 100 अरब हो गया बेटे, उस वक्त वो भी लाई थी मोहतरमा हमारी बहन मरियम नवाज भी, उस वक्त यही इमरान खान साहब उस पर तनकीद कर रहे थे कि अनइलेक्टेड को दे दिया। भाई मेरे, हम आपको ये नहीं कह आप 77 सालों का, मैंने तो कहा तालीम और हस्पताल, उस्मान डार को मैं अभी नुमाइंदा अपना भेजे तो मुझे गुजरांवाला सियालकोट का एक अस्पताल और सरकारी स्कूल बता दे, मैं अभी नुमाइंदा भेज देता हूँ। अच्छा, दूसरा दसो जी। अच्छा, कब भेजेंगे? आज है, मैं सियालकोट के थाने दिखा देता हूँ। बल्टी साहब आपने भेजना है, थाने तो बिक रहे हैं, सियालकोट में होगा डार आपको पता है, अब बिक नहीं रहे, हम आपको तब्दीली दिखा देते हैं ना सियालकोट में। आप अपना नुमाइंदा उसको आपने भेजना है, आपको वो फुटेज बना के भेजेगा, फिर आपने चलानी है। ठीक है, आप 1 मिनट तो दे दें मुझे, 1 मिनट तो दे दें। मैंने बात मान ली, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा। मैं इसके बाद उस्मान डार साहब, राना मुबशर साहब, इनके साथ चैलेंज रखे। मेरी सियालकोट में सारी जिंदगी गुजरी है, ठीक, आप और मैं चलते हैं, एक एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। या मैं सहाफत छोड़ दूंगा तो यहाँ फैसला आप कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां क्या बिक रहा है, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि पिछले 4 क्यों हुए, किस वजह से चेंज हुए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। डार साहब तुसी दस दियो कदों आई है ऐसी। राना साहब आपको, भट्टी साहब को वेलकम करूंगा, जना हाउस में चाय भी पिलाऊंगा। आपने राना साहब ये मुआवजा करना है, ये मुआवजा करना है कि वो सियालकोट जो 35 साल खानदान की कस्टडी में रहा है, हुकूमत उनकी रही है पंजाब में, और 35 साल में सियालकोट को कह दिया है, और हम 1 साल में वहां क्या कर सकते। उस्मान साहब से कहें कितने एमपीएमएनओ ने सरकारी अस्पताल से इलाज करवाया सियालकोट के, अगर अच्छे हो गए, अच्छे होने चाहिए, हमें से इनसे नौजवान हैं, और कितने एमपीएमएनओ ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में कराया है। चलो अच्छे हो गया तो मैं भी अपने बच्चों को फटाफट कराऊंगा, पागल 35,000 40,000 फीस दूं। चलो दसो जी, डार साहब दसो। राना साहब मुझे किसी और है, मैंने एमपीए का तो नहीं पता, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जब आप आएंगे आप सिविल हॉस्पिटल चले जाइएगा। मार्च अप्रैल में मैं बीमार हुआ था, मैं खुद सिविल हॉस्पिटल गया हूं, वहां मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मैं अपनी बात तो कर सकता हूं, मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया हूं, वहां से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, और रिकॉर्ड होगा वहां कहीं ना कहीं रजिस्टर पे मेरा नाम भी मौजूद होगा। देखिए राना साहब, हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं इस मुल्क में, रिफॉर्म्स जो है वो टाइम टेकिंग है, पेनफुल हैं, अब उनके नतायज आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसीलिए बेहतर हो रहे हैं। यूथ प्रोग्राम पे वेल थॉट प्रोसेस से हमने 9-10 माह काम करके अब उस पर काम शुरू कर दिया है। लैपटॉप नहीं बांटने जा रहे जिसके ऊपर माजी में ये तनकीद की बात कर रहे हैं, हम करते रहे हैं। रियल टाइम जॉब क्रिएशन के मंसूबे लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी कैसे टर्न अराउंड करनी है। इंशाअल्लाह ताला अगले 6 माह में ये जो महंगाई एक बाज़ाहिर नजर आ रहा है बेकाबू है, इस पे भी काबू पा के दिखाएंगे, ये भी इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल होगी, नीचे आएगी। लेकिन खुदारा हमें थोड़ा सा जो वक्त दरकार है भट्टी साहब, वो मिलना चाहिए। उस्मान बुज़दार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 6 माह में वो सारे विजिबल होंगे, आपको नजर भी आएंगे। लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार के किसी रिश्तेदार की भट्टी साहब टीटियां नहीं पकड़ी गई। उस्मान बुज़दार का बेटा मफरूर नहीं है इस मुल्क से। उस्मान बुज़दार ने अभी तक पंजाब को 800 अरब रुपए से मकरूज नहीं किया जो शहबाज शरीफ छोड़ के गया है। उस्मान बुज़दार ने कोई 3 दर्जन कैंप ऑफिसेज नहीं खोल ली है, अवाम के टैक्स के पैसे पे उस तरह याशी नहीं हो रही है, बहुत बेहतरी की तरफ है। खुदारा इस चीज को भी देखें आप लोग। भट्टी साहब के हंस रहे, मैं क्या कह सकता हूँ, आप मुस्कुराएं इस बात पे। मुस्कुरा नहीं रहे, हंस रहे हैं। साहब ने बात कर ली है तो मुझे अर्ज जी भट्टी साहब, अगर उस्मान डार साहब ने बात कर ली, जी योर टर्न भट्टी साहब। मैं नंबर 1 तो खुदा ना खास्ता ये गुनाह कबीरा नहीं कर सकता कि साहब का हुक्मरानों का वकील बनूं। उस्मान डार साहब से ज्यादा ना 1000 गुना ज्यादा मैंने उनके लिए, उनके खिलाफ प्रोग्राम किए हैं। इन्होंने तो अब किए हैं ना, नहीं तो मैं रिकॉर्ड भेज देता हूं, अब नहीं मुशर्रफ दौर से, ठीक है, मैं रिकॉर्ड भेज देता हूं। अच्छा ठीक है, पहले तो इस पे कंपैरिजन कर लो ना, मैं उनका वकील बन रहा हूं, खुदा ना खास्ता। ठीक, इन्होंने कहा बज़ाहिर जो महंगाई नजर आ रही है, आप अपने कैमरामैन से पूछे, मेरे सामने आपके कैमरामैन है, उससे पूछते हैं बेटा 1.5 साल पहले रोटी कितने की थी, दाल कितने की थी, आलू कितने का था, बिजली का बिल कितने का आता था, गैस का बिल कितने का आता, पानी का। उस्मान डार साहब अपने ड्राइवर से पूछे, मैं भी ये काम इधर करता हूं,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम पिछलों के रोने रोते रहे सारी उम्र, भाई ये कहते रहे हैं कि हम पिछलों के कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो भाई आज जो आप कर्जे ले रहे हो अगली हुकूमत आएगी वो आपके कर्जे उतारेगी। कर्जे हमेशा मुल्क से मुल्क के साथ होते हैं। नवाज शरीफ या इमरान खान को कर्जा नहीं मिलता, जरदारी को नहीं मिलता। अब ये जो आप ले रहे हैं, पहले क्रूज मेरा शहरी 1,24,000 था, अब 74 हो गया। और मैंने कब कहा 72 साल का गंद साफ करे। अगर उस्मान बुज़दार साहब की तरफ आते हैं, अपने पीएम साहब के पास जाए, उन्हें के लाहौर के 2 अदारों ने आपके पास उस्मान बुज़दार साहब के भाई की भांजे की 3 रिपोर्टें भेजी हैं, सिर्फ हल्फन खुदा को हाजिर नाजर कह के कहते उस रिपोर्टों में क्या लिखा है। सिर्फ ये लिख दें कि क्या महकमा इंडस्ट्री का फर्नीचर जो 8 क्लब रोड के पैसों से गया वो तौसा शरीफ कौन से ट्रक में गया, वो भी रिपोर्ट इनके पास है, मेरे पास नहीं है, इन्हीं के अदारों ने भेजी है। अगर और दूसरा बता दो, शिकायत सेल के इंचार्ज लगने के लिए कौन लगा, किस मेरिट पे लगा? असद खोखर एक वजीर थे, अब पता नहीं कहां बने हैं। जरा राणा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, जरा आप मेहरबानी करें उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, फिर अगले प्रोग्राम में मैं कुछ रिपोर्टों की कापियां दे दूंगा। अगर मैं ना दे सका कापियां तो मुझे सजा आप तजवीज कर दीजिएगा, तो उस्मान डार के लिए मैं सजा नहीं तजवीज करूंगा, मेरा छोटा भाई है, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, मैं दुआ करूंगा। दसो जी डार जी। आमीन आमीन आमीन। तो तुसी आमीन तो ठीक है, लेकिन चलो नेक तमन्नाओं का। बड़ी साहब, हमें पता है जब हम अपोजिशन में थे तो भट्टी साहब ने बड़ी जंग लड़ी है इस माफिया के खिलाफ। मैं उसको भी मैं मानता हूं और उसको भी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि भट्टी साहब जो है इस माफिया की तर्जमानी आज कर रहे हैं, लेकिन मैं भट्टी साहब को ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। ये 1.25 साल जिन हालात में मुल्क मिला, जिस तरह की एक इकोनॉमिक सिचुएशन थी, मुश्किलात था, मुश्किल वक्त था, गुजर चुका है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला, जल्द गुजर जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा था महंगाई नहीं है। भट्टी साहब ने कहा जनाब कि मरियम बीबी भी अल्टीमेटली ज्वाइन करेंगी मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब भी जाएंगे। आपकी हुकूमत कहां खड़ी होगी इन दोनों फैसलों पे? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू डार साहब। जी जी। माय क्वेश्चन इज के भट्टी साहब ने प्रिडिक्ट किया, आप तो मौजूद नहीं थे, भट्टी साहब ने कहा जनाब कि मरियम बीबी भी अल्टीमेटली ज्वाइन करेंगी मियां नवाज शरीफ साहब को, नंबर 1। नंबर 2, जरदारी साहब भी जाएंगे, ठीक है जी। और ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया। मरियम बीबी का तो मेरा भी यही ख्याल है, मैंने भी कुछ इसी किस्म की राय रखता हूँ कि अल्टीमेटली मरियम बीबी भी ज्वाइन करेंगी। आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी होगी इन दोनों फैसलों पे? मेरा ख्याल है ये जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इस दफा भट्टी साहब की जो ये प्रेडिक्शन है ये गलत साबित हो जाएगी। जरदारी साहब तो वो कह रहे हैं मैं जेल से नहीं बाहर आना चाहता, मेडिकल ग्राउंड पे वो पिटीशन ही नहीं दाखिल करा रहे। प्रेसिडेंट तो सेट हो गया ना, वो तो पुरानी गल होगी, प्रेसिडेंट सेट हो गया, नवाज शरीफ साहब चले जब जरदारी के बाद प्रेसिडेंट सेट हो जो चले, जरदारी साहब जब आएंगे मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन की रोशनी में, और जिस तरह अगर वो अदालत से रिलीफ उन्हें मिल जाता है बाहर जाने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो वही होगी ना। मैं वही कह रही हूँ, नहीं है, मैं वही कह रही हूँ ना, अदालत पे नहीं डालेंगे। देखिए राणा साहब, बड़ा जरूरी है क्लैरिटी आना कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 वीक का रिलीफ दिया था, तब उन्होंने लिखा था कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते और नहीं थे गए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते में लिखा कि पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, और डॉक्टर का बोर्ड रिकमेंड कर रहा है कि ये इलाज बाहर होगा। ये दोनों चीजें लेके शरीफ खानदान हुकूमत के पास आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हुकूमत ने 1 टाइम 4 हफ्ते के लिए जाने का रिलीफ दे दिया, नाम आज भी उनका ECL पे मौजूद है। इसी तरह जरदारी साहब का अगर केस आ जाता है तो हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? जरदारी साहब के साथ कोई हुकूमत की, इमरान खान की या हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है कि हम पॉलिटिकल वर्ड्स डार साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनका केस आएगा और इसी तरह उनको इजाजत चाहिए होगी तो उनको भी आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी? अच्छा मुबशर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं, दुनिया के पहले मुजरम को मौजूदा हुकूमत तरीके इंसाफ जो हमेशा इंसाफ के वादे करती थी,
उन्होंने जाने दिया। ये तो अब चीफ जस्टिस के बाद मेरा ख्याल है कोई आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट ने हदो हाल जायज की है, इन्होंने कहा था बॉन्ड दे, उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी लेते हैं। मुझे बता दे, आसफ अली जरदारी का मैं और कम से कम 50 प्रोग्राम कर चुका हूं कि बेनामी अकाउंट में खरबों रुपए निकले, नवाज शरीफ के अरबों रुपए निकले, शहबाज शरीफ की 56 कंपनियां और इनके दीगर सियासतदानों पे इल्जाम 10 साल इमरान खान साहब ने लगाए। अगर कहीं एक पॉलिटिशियन से रिकवरी हुई है तो राणा साहब मेरी रहनुमाई करें, ताकि मैं भी तो इमरान खान साहब की तारीफ करूं, मुझे भी तो वो अच्छे लगते हैं। दसो जी, अगर रिकवरी नहीं हुई, जेल में रख के करोड़ों रुपए हुकूमत के उन्हीं की सिक्योरिटी पर लगने हैं, उनके पे अखराजात आने हैं गरीब आवाम के, टैक्स पेयर के, तो फिर जेल में क्यों रखा है? दसो जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अवाम जी है ना वो कहती है कि नेट रिजल्ट की निकलिया, अखीर इसकी निकलिया। देखिए राणा साहब, इस हवाले से देखिए राणा साहब, इस हवाले से आपको बेहतर जवाब कोई नैब ऑफिसर दे सकता है, क्योंकि हम तो मीडिया पे देखते हैं जी नैब ने इतनी रिकवरी की है, इतने अरब रिकवर कर लिए हैं, फलां ब्यूरोक्रेट से कर लिए, फलां पॉलिटिशियन ने उन्हें पैसा अदा किया है। तो मेरे पास ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। चले बाकी सारों की किसी की बात नहीं करते, हम मोटे मोटे 3 4 6 जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं, उनका बता दें हमें, उनसे कुछ वसूली हुई? सबको नजर आता है कि उनकी जायदादें बाहर है, पैसा बाहर है, उनसे वसूली हुई? देखिए राणा साहब, अगर देखिए पहले तो मैं जाती तौर पे इनके केसेस फॉलो नहीं कर रहा हूं, मेरे पास अपना एक टास्क है कामयाब जवान, जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था उसकी इंप्लीमेंटेशन का, मैं तो वहां मसरूफ हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर नई रिकवरी हुई तो होनी चाहिए। किसी को देखिए राणा साहब, किसी को कोई शक व शुबा नहीं है कि लूटमार नहीं हुई, फिर ये नहली होगी उस अदारे की अगर वो इनसे पैसा रिकवर नहीं कर पाते हैं और ये ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं नहीं समझता ये निकल पाएंगे, इंशाल्लाह ताला पैसा इनसे रिकवर होगा। प्ली बार्गेनिंग का भी कानून मौजूद है, वो भी ये रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। प्री बार्गेनिंग कौन करेगा? भट्टी साहब तुसी दसो, प्री बार्गेनिंग कोई करेगा? नहीं, जिन्होंने किया इन्होंने पूछा नया भी नहीं। उस्मान डार साहब एडवाइजर हैं पीएम साहब के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हम ज्यादा सियासत दोनों पे नहीं जाते। ठीक, इनके बच्चे मरियम साहिबा, हमजा, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, ये 5-7 सियासतदानों में से एक बंदे का इनसे आप पूछ लें कितने रिकवर हुए हैं। कल मैं स्पेशल ट्रांसमिशन उस पर 2 घंटे करूंगा। अब ये आपने मुबराना साहब, आपने नाम लेके देना इतने इतने पैसे ये 2 खानदानों से रिकवर, मैं बाकी डिटेल में नहीं जा रहा। वो तो भट्टी साहब ने पूछे ना, उस्मान डार से ज्यादा कहता हूं कि इससे 1000 गुना ज्यादा करप्शन, लेकिन रिकवरी ना करनी ना हली किसकी है? अब राना मुबशर साहब आप बताएंगे, कल मैं 2 घंटे ट्रांसमिशन करूंगा इन 2 खानदानों के जो पैसे रिकवर हुए हैं और गेस्ट आप होंगे मेरे स्पेशल। डन हो गया सर, लेकिन मैं पूछा डार साहब को, कहते जी मैंने तो पता ही नहीं, करनी चाहिए लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई है। कहते मेरे पास उसकी इन्फो नहीं है, और नजर आ रही है इन्फो कितनी हो रही है, सामने नजर आ रही है भट्टी साहब, रिकवरी है ही कोई नहीं। तो फिर 2 बड़े खानदान जो 30 साल रहे हैं उनसे रिकवरी नहीं हो सकी तो बाकी क्या होगी? फिर आप खुद समझदार हैं, मैं क्या बहस करूं। हाँ जी डार साहब दसो फिर कितने कम मुकाइए। अदारों का एक प्रोसीजर है पैसा रिकवर करने का, नैब उस पे काम कर रहा है और कितने अरसे में कितनी रिकवरी कर ली जाएगी ये बेहतर स्टैटिस्टिक्स आपको नैब बता सकता है, वो अदारा बता सकता है, एफआईए बता सकता है। अगर मेरे पास कोई भी स्टैटिस्टिक्स होते तो मैं आज आपके प्रोग्राम में जरूर रख देता आवाम के सामने। डार साहब देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि किसी ने इन पे हाथ नहीं डाला, इतने सालों में किसी ने हाथ नहीं डाला, आप लोगों ने इन लोगों पे हाथ डाले, बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों पे आपने हाथ डाले, बट द पॉइंट इज डिफरेंट। आपने बहुत अच्छा किया हाथ डाला, लेकिन द पॉइंट इज कि जब आपने हाथ डाला ही है तो पक्के पैरों से पाना सी ना हाथ, तुसी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट द मनी विच हैज बीन लूटेड, वो वापस चाहते ने, दे वांट दैट मनी बैक। सो आपके एमएलए जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के, आपने कितने खतूत लिखे कितने मुमालिक को, उसमें से सिर्फ 3 मुमालिक ने आपको जवाब दिया, 3 मुल्कों ने आपको जवाब दिया। उसके अलावा आप कैसे लेके आएंगे वो पैसा वापस? इल गॉटन मनी का जो हेड है स्विट्जरलैंड में जो बैठा हुआ है, वो आके पहले 3 महीने में आपके पास आके आपको मिल के गया है।
और वो कह रहा था कि इंडिया ने एक डील की है 30% पे, आप भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ले, पाकिस्तान गवर्नमेंट स्विस गवर्नमेंट से डील कर ले, आप लोगों ने आज तक नहीं की। मेरी गुजारिश ये है, मैं जो हम कहना चाह रहे हैं, भट्टी साहब भी यही कहना चाह रहे हैं, मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि जनाब नेट रिजल्ट कर दो, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। अगर नेट रिजल्ट नहीं निकलेगा तो आपके लिए एक सिचुएशन बन जाएगी, एंड दैट सिचुएशन फॉर यू, फॉर योर गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सीरियस। लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है पीटीआई से। राना साहब इंशाल्लाह ताला नेट रिजल्ट निकलेगा। आप सर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल कोई शेयर करोगे तो आगे चलेगा ना काम जी। टीवी नहीं इंशाल्लाह ताला। देखिए राना साहब, जो बाहर पैसा जा चुका है या बाहर प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि बैनुल अक़वामी लॉज का हमें सामने है। हर मुल्क का एक अपना कानून है, वहां से एसेट स्टोलन रिकवरी का, पैसा लाने का, उस पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला काम कर रहे हैं, काम दसो ना, मैं भी समझ जाऊँ, भट्टी साहब भी समझ जाए, लोग भी समझ जाओ केड़ा काम में जड़ा हो रहा है। MOU साइन किए आपने, जो एमएलए जो आपने किए थे उस पे MOU साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, उनमें से जो एग्रीमेंट्स है उसका नेक्स्ट और फाइनल स्टेज होता है MOU के बाद एग्रीमेंट। कितने एग्रीमेंट साइन हुए वो आप बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हम एजुकेट हो जाएंगे। देखिए राना साहब, कुछ कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस भी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी शेयर आपके प्रोग्राम में नहीं की जा सकती हैं। उन तुसी की चाहते हो कि अपना सदेबाब कर लें, उनको पता चल जाए कि किस तरह से क्या मामला चल रहा है। आपको यकीन दिला रहा हूँ, छोड़े सर, नहीं कोई नहीं है, आपको इंशाल्लाह यकीन दिला रहा हूँ कि जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि जेलों के ऊपर, इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, जेल के अंदर बंद है, उल्टा ये कॉस्टली पड़ रहे हैं जेलों के अंदर, इंशाल्लाह ताला सब कुछ रिकवर होगा। भट्टी साहब आपको मायूसी नहीं होगी। चलो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ ਯੂ ਬਾइंग दैट उम्मीद? अच्छा डार साहब अच्छा मुबशर भाई, गुजारिश ये है कि डार साहब थोड़ा सा जज्बाती हो गए हैं, मैं क्या करूं। अच्छा। हम समझ रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत में थोड़ा सा इंसाफ वाज़ेह होगा, ठीक करे ना करे इनकी अल्लाह इन्हें 10 साल क्या 50 साल हुकूमत करे। बिल्कुल ठीक है। सच ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर है और एक पैनी नहीं देखे गए। हकीकत ये है, मुझे ना सुनाए खरबों रुपया किसने लूटा, ये कहते हैं हमने हाथ डाला। यूसुफ रजा गिलानी को उसी की हुकूमत में अदलिया ने नाहल किया था, अगर आपको याद हो। नवाज शरीफ को नवाज शरीफ की हुकूमत ने नाहल किया था। ये क्रेडिट कहां से ले रहे हैं, कमाल बात कर रहे हैं। ये दोनों तीनों केस पुराने हैं, इन्होंने तो एक केस नहीं बना सके इन पे। ठीक है, ये 1.25 साल में बताए ना आप 56 कंपनियों के कितनी दफा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कर सके, और अरबों 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत में। ये सारे केस तो पुराने हैं। इसका मतलब है राना डार साहब, हम खुदा हास्ता हमारी जाती नाराजगी नहीं है, खुदा के लिए जो कहा है उस पर अमल करें, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। अदरवाइज हुकूमत तो ये भी गुजर जाएगी, पुरानी भी गुजर गई है। बिल्कुल ठीक है जी, वाइंड अप करना पड़ेगा। डार साहब एक सेकंड, अच्छा चलो दसो की दसो। देखिए राना साहब, एक तो मैं भट्टी साहब को बताता चलूं, ये मंजूर पापड़ वाला जो टीटीओ में पकड़ा गया है, ये लूथा जो आया है, नासर लूथा, ये टीटियां शहबाज शरीफ की हमारे ही दौरे हुकूमत में पकड़ी गई हैं। तो ये कम अज कम जो टीटी शरीफ का कारनामा हम सामने लेके आए हैं, ये क्रेडिट हमारी हुकूमत का है। दूसरी बात, चले अल्लाह ताला आपको और ऐसे कामयाब करे, खुश हैं अब नहीं इंशाल्लाह। देखिए भट्टी साहब, हमने 7 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा था, जो जुर्माना था मियां नवाशी साहब पे। हुकूमत तो 7 अरब रुपया कम अज कम कर रही थी कि कल को ये बात जाते हैं। गैर कानूनी कह दिया, उसको ना डिफेंड करे, कंटेम्प्ट लग जाएगी मुझ पे भी और आप पे नहीं। लेकिन हमने तो कोशिश की है ना भट्टी साहब, हमने तो 7 अरब रुपया को हाथ डाला था, डिफेंड किया। अगर ये भाग जाते हैं, कितना सीरियसली डिफेंड किया डार साहब उनका, ताकि मियां साहब बाहर न जाएं। आप ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, हमने कितना सीरियसली डिफेंड किया उन्हें? नहीं किया सर, आपने सीरियसली डिफेंड। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आप नहीं गए डार साहब। छोड़े, आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर, किसी और पास से काम चला जाएगा। राणा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज साहब की दफा भी दफा करेंगे कि नहीं साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, लोग जो है उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं इस मौजूदा हुकूमत से। और अगर
हमारा काम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ एक गाइड कर सके कि जनाब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा काम सीधा कर ले। हुकूमत को हम सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम सिर्फ गाइडलाइन देना चाहते हैं। गाइडलाइन इसलिए देना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा जो हमारा जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो ये मुल्क है। सो हम मुल्क के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, और हम चाहते ही हैं कि मुल्क जो है ये एटलीस्ट हम यहाँ वी शुड हैव अ साई ऑफ रिलीफ इन दिस कंट्री। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।